जय हिंद। आपको बताया था कि मेज़रमेंट के लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है और यूनिट की। हमको लेंथ का मेज़रमेंट करना है, तो इसके लिए हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें स्मॉल डिस्टेंस का मेज़रमेंट करना है तो हम इस मेजरिंग स्केल का यूज़ करेंगे। यदि हमें थोड़ी बड़ी लेंथ का मेज़रमेंट करना है तो हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसे टेलर, मेसन, कारपेंटर, क्लॉथ मर्चेंट ये लोग यूज में लाते हैं। आप लोगों में से अनेक ने देखा होगा एक रोलिंग टेप होता है। जब स्कूल में प्लेग्राउंड का मेजरमेंट होता है, वॉलीबॉल कोर्ट बनाना होता है या फुटबॉल ग्राउंड बनाना होता है, तो उस रोलिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए ये स्केल है। इसको बोर्ड पर शो किया गया है। इस स्केल की लेंथ, इस स्केल से हम 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ का मेजरमेंट स्केल के एक बार के इस्तेमाल से कर सकते हैं। यहां लिखा है 0 का मतलब है 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की लेंथ को मीटर कहते हैं। सेंटीमीटर को शॉर्ट में हमने cm लिखा है। 100 सेंटीमीटर की लेंथ को 1 मीटर कहते हैं। ये टिप, मेजरिंग टेप की टिप 0 है, इसके ठीक बाद में 1 है। ये 100 है, तो ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 1 मीटर कहलाती है। यहां टिप पर 0 है, 0 के ठीक बाद 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, आगे बढ़ते जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं। क्लॉथ की दुकान में पहले भी एक बार आपको बताया था कि क्लॉथ की दुकान में जो स्टील रॉड होती है, लोहे की छड़ होती है, लोहे की पटरी होती है, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। हम शॉपकीपर के पास जाकर बोलते हैं कि हमको शर्ट सिलवानी है, टेलर से शर्ट बनवानी है, हमें आप 2 मीटर क्लॉथ दे दीजिए। 1 मीटर की डिस्टेंस जब हम वॉक करते हैं तो 1 स्टेप की जो लेंथ होती है, हमारे 1 स्टेप की लेंथ होती है, लगभग उतना ही 1 मीटर होता है। वॉक करते समय हमारे एक पैर से दूसरे पैर के बीच की जो दूरी होती है, लगभग उतना ही 1 मीटर होता है। तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होगा, जैसे अपनी कॉपी के पेज के विड्थ की।
अपनी कॉपी के पेज की चौड़ाई की, अपनी पेंसिल की लेंथ की, अपनी पेंसिल की लेंथ का मेजरमेंट करना होगा, तो हम इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अपने प्लेग्राउंड की अपने रूम की लेंथ का मेजरमेंट करना होगा, या घर में हमारे जगह है और हम बैडमिंटन कोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें लंका से कैंट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। बाइक से, ऑटो से, ई रिक्शा से, किसी भी व्हीकल से हम BHU गेट से, लंका से कैंट जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। कोई ट्रेन, हमको किसी ट्रेन में बैठना है, तो ऐसे बोलते हैं कि लंका से कैंट की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। K फॉर किलो, M फॉर मीटर। तो लंका से कैंट की डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। तो किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1 मीटर 1000 टाइम होगा तो 1 किलोमीटर होगा। जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज तेज चलते हैं, तो लगभग 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मॉर्निंग वॉक के समय ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज तेज चाल से चलते हैं, तो लगभग 10 मिनट्स में हम 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। या आपको बताया था कि चलते समय हमारे दोनों पैरों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच का फैलाव लगभग 1 मीटर होता है। तो 1100 स्टेप्स हैं, तो वो अराउंड 1 किलोमीटर होगा। तो लंका से कैंट रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। किसी को दिल्ली जाना है, कैंट पहुंच गया, ट्रेन में बैठेगा और दिल्ली जाएगा। तो वाराणसी से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस अराउंड 750 किलोमीटर है। वाराणसी से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस 700 किलोमीटर है। तो मेजरमेंट के लिए हमको टूल की जरूरत है और यूनिट की जरूरत है। अगर ये सारी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सभी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की यूनिट्स हैं। आप डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ, इन सबको एक ही मानिए। इन सभी का मेजरमेंट करने के लिए हमको सेंटीमीटर या मीटर